नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। आनंद मोहन, बिहार में यह नाम कोई अनजान नहीं है। सब लोग इस नाम से खूब वाकिफ हैं और वाकिफ हो भी क्यों ना भाई। डीएम के मौत का जो एक जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो भी ड्यूटी पर उनकी हत्या का उन पर आरोप है, उसके लिए वो सजा काट रहे हैं। लगातार 2007 में उनको एक निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से पटना हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को बदल के उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। 2007 में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। अब 2021 हो चुका है और 6 महीने अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आनंद मोहन जो हैं वो जेल से बाहर नहीं निकले हैं। आज यही मुद्दा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो मुद्दा है आज बिहार विधानसभा में गरमाया है और इसको लेकर विधानसभा में बहस छिड़ी है, जिसके बाद विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा है। चेतन आनंद बिहार विधानसभा के सदस्य हैं और शिवहर के विधायक हैं। उन्होंने आनंद मोहन के बेटे भी हैं। उन्होंने आज इस मुद्दे को विधानसभा में अध्यक्ष के सामने रखा, विधानसभा पटल पर रखी और उन्होंने ये मांग की है कि विधायक जो विधायक थे आनंद मोहन, उनकी अभी रिहाई आज तक नहीं हुई है। 6 महीने अधिक हो गई है और ना ही इसके बारे में कुछ अभी तक बताया जा रहा है कि सरकार उन्हें रिहा करेगी कि नहीं। चेतन आनंद, मैं आपको फिर से बता दूं कि आनंद मोहन के बेटे हैं और शिवहर विधानसभा से विधायक भी हैं। उन्होंने आज इस मुद्दे को सरकार के सामने रखा है, अध्यक्ष विजय सिन्हा के सामने रखा है। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने पिता पूर्व विधायक के सामने उनके लिए पक्ष में क्या रखा, वो पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए। बोलिए। बात यह है कि महोदय आपके संरक्षण की मैं बोलिए रखता हूँ। बात महोदय ये है कि जब 31/06 के सारे प्रावधानों पे अगर कोई व्यक्ति अगर वो सारे प्रावधानों को वो कर रहा है, उसके बावजूद उसका नहीं हो रहा है, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि बिहार सरकार से कि दिल्ली में के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब दिल्ली मॉडल के हिसाब से पूरा पारदर्शिता होनी चाहिए, तो ऐसी पारदर्शिता बिहार में क्यों नहीं है? क्यों नहीं पता चलता है हमें कि कौन बाहर निकलने वाला है और कौन नहीं निकलने वाला है, किसको परिहार दिया जा रहा है और किसको नहीं दिया जा रहा है? ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरा क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा वेबसाइट क्यों नहीं है। और एक और बात, वेबसाइट बने, यही आपका चाहना है। आखिरकार एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आनंद मोहन जी का 6 महीना ज्यादा हो चुका है, अभी तक उनको नहीं निकाला गया है। उसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है? मैं ये पूछूंगा, आनंद मोहन जी के बारे में ये सरकार क्या विचार रखती है? और सिर्फ उनका मामला नहीं है, ये मामला पूरे बिहार का है। बिहार में नाम इसमें नहीं दिए हैं महोदय, लेकिन एक जनरल महोदय अगर जो कोई है महोदय, मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि ये सिर्फ आनंद मोहन जी का मामला नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे कई एक कैदी हैं जिनके साथ ये हो रखा है। आपका साइन है इसमें, सुरेंद्र बाबू, आपका साइन है इसमें ध्यानाकर्षण में जिसका साइन रहेगा वही बोलेगा। तो चेतन आनंद थे अपने पिता और पूर्व सांसद विधायक आनंद मोहन के लिए उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। वो अध्यक्ष के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी और इस पर जो है वो सरकार का भी पक्ष आ गया है। सरकार के मंत्री उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे बोला कि उन्होंने एक लोक सेवक की हत्या की, वो भी एक ड्यूटी पर जाते लोक सेवक की हत्या की थी और इसीलिए आनंद मोहन की जो रिहाई है वो नहीं हो पाएगी। और उन्होंने साफ कह दिया कि आनंद मोहन की रिहाई जो है अभी नहीं हो पाएगी। कब तक होगी इसकी भी उनको अभी कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। अब आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह चीज कही है। उन्होंने जो चेतन आनंद थे उनके जो विधानसभा में उन्होंने मुद्दा रखा, उसके बाद उन्होंने अपना जवाब दिया और साफ तौर पे कह दिया कि आनंद मोहन की रिहाई अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, आगे कब होगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। क्या कुछ कहा वीरेंद्र यादव ने, आप सुन लीजिए। अरे माननीय मंत्री जी। महोदय, एक तो महोदय मैंने पढ़ा कारा मुक्ति उनका वैधानिक अधिकार नहीं है। जहां तक आनंद मोहन जी के प्रश्न पर मामला है, सुनिए ना, नाम पहले से नहीं दिए थे। चलिए महोदय, साफ इसमें स्पष्ट है, लोक सेवकों की हत्या के मामले में, लोक सेवक के हत्या के मामले में जब ये ड्यूटी पर हो
ऐसे लोगों को परिहार नहीं दिया जाता है, तो कलेक्टर को हत्या करने के दोषी में वो सजा प्राप्त है, इसीलिए उसको उसका प्रस्तुत नहीं किया गया, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। सुना आपने कैसे पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि चेतन आनंद ने जब ये बात अपनी सदन में रखी थी, उसके बाद से काफी हंगामा हो गया था, जिसके बाद से विजय कुमार सिन्हा को सदन को स्थगित करना पड़ा था और लगातार उन्होंने 2 बजे तक विधानसभा को स्थगित कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी जब ये वापस से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, अपने जो स्टैंड पर है वो विपक्ष लगातार रहा। और इसके साथ ही जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने भी विधानसभा की कार्रवाई में ब्रेक होने के बाद वो बाहर आए, मीडिया कर्मी से बात की और उन्होंने वहां भी चेतन आनंद के मुद्दे को जो है मजबूती से रखा मीडिया के सामने। उन्होंने बोला कि भाई आनंद मोहन की जो रिहाई है वो होनी चाहिए और तत्काल ही होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने सजा से 6 महीने अधिक तक सजा काट चुके हैं और अगर किसी अपराधी की सजा पूरी हो जाती है तो उसे तत्काल ही छोड़ देना चाहिए। कि आज हम लोगों ने एक सवाल उठाया था कि 14 साल से ऊपर ध्यान आकर्षण पे ये रखा था कि 14 साल से ऊपर जिन का हो चुका है उसके ऊपर सरकार का क्या कहना है। तो इस पे खास तौर पे, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ, उनमें पीड़ित परिवार में से एक हूँ, इसीलिए मैंने भी अपनी बात उठाई और ये पूछा कि आनंद मोहन जी के बारे में सरकार क्या कहना चाह रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, राजेंद्र यादव जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया, आनंद मोहन जी के बारे में भी ये सवाल उठाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद ये सरकार जो है, आज इन्होंने क्लियर कर दिया ये आनंद मोहन जी को निकालने के फेवर में नहीं है। इन लोगों ने साफ कह दिया, इनके प्रभारी मंत्री ने, कि आनंद मोहन जी को ये लोग निकालना नहीं चाहते हैं। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, ये हम लोग इस लड़ाई से कभी पीछे हटेंगे नहीं। तेजस्वी भैया का साथ मिला है और हम साथ में ये पूरे बिहार को कहना चाहेंगे, जहां तक भी हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे और हमारे पार्टी का हमारे साथ हमको साथ मिला है। इस लड़ाई को लड़ने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। चेतन आनंद जी ने, शिवहर के विधायक जी ने बताया कि 14 साल सजा काट लेने के बाद सरकार के हाथों में होती है, अच्छा व्यवहार हो, आचरण हो, तो सरकार जो है उसके रिहाई पर विचार करती है और कई लोगों को रिहा भी करती है। लेकिन इस दौर में, इस तानाशाही के दौर में, ये सरकार जो है टोटली पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से इस कानून का उपयोग कर रही है। और आप सब लोग जानते हैं कि कई ऐसे पीड़ित परिवार हैं जिनको लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार जो है सताने का काम कर रही है और कोई संतोषजनक जवाब जो है सरकार के द्वारा नहीं मिला। इसमें कई उदाहरण भी दिए गए, कई केसेस के भी उदाहरण दिए गए जहां उच्च न्यायालय ने कई बार अपने आदेश में भी इसका जिक्र किया है, मेंशन किया है। उसके बाद भी कोई पर्टिकुलर बात जो है सरकार के द्वारा नहीं की गई। यानी साफ तौर पे सरकार की मंशा दिखाती है कि सरकार जो है न्याय नहीं करेगी, अपने हिसाब से, अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करेगी और डिसीजन लेगी। तो आज हमारे साथ अत्रि के भी विधायक हैं, इनके भी पिता राजेंद्र यादव हों, आनंद मोहन जी हों, सभी लोगों को जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से ये किया जा रहा है। और केवल 1-2 ही उदाहरण नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिन पीड़ित परिवार जो है डर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको न्याय जो है नहीं मिल पा रहा। इस सिलसिले में सभी लोगों के तरफ से जो है सदन में जो है ध्यान आकर्षण लाया गया और सरकार जो है साफ तौर पे अपनी मंशा साफ कर दी है। और आजकल का तो दौर है भैया, इनके मंत्री हों, कितना भी इनका एफआईआर में नाम आ जाए, जिस पीड़ित परिवार ने अपने सदस्य को खोया है वो चिल्ला के आरोप लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी लेसी सिंह जी का ही मामला था, उनके भतीजी के बात थी, कहाँ कोई कार्रवाई की गई? कोई भी कार्रवाई इस मौजूदा सरकार में नहीं की जा रही है। तो हम लोग सब लोग जो है न्याय, ये हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं लोग और आगे भी
इस लड़ाई को, संघर्ष को जारी रखें। तो हम आपको लगातार बता दें कि आनंद मोहन की रिहाई का मुद्दा आज विधानसभा में उठाया गया और उनको तत्काल ही जो रिहा करने की मांग उनके बेटे चेतन आनंद ने रखी। लगातार मैं आपको बता दूं कि आनंद मोहन जेल में क्यों है, क्योंकि 1994 में एक वाकया हुआ था जब आनंद मोहन के एक मित्र थे, वो भी विधायक थे, उस समय आनंद मोहन भी विधायक थे और वो भी विधायक थे, उनकी हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे पहुँचे, जो शोक सभा हो रही थी वहाँ पे जब डीएम पहुँच रहे थे तो गुस्साई भीड़ ने उस डीएम की जो उस समय अपनी ड्यूटी पर थे और उस ड्यूटी पर पहुंच रहे डीएम की हत्या कर दी गई थी, लोक सेवक की हत्या कर दी गई थी। इसका जब छानबीन हुआ, जब पूरा मामला सामने आया तो इसमें जिम्मेदार आनंद मोहन को ही ठहराया गया। आनंद मोहन और उनकी पत्नी दोनों पर ही चार्जेस लगे। आनंद मोहन पे तत्काल ही जो एक निचली अदालत है उसने उन्हें मौत की सजा सुना दी और उसी के साथ आनंद मोहन एक नेता रहे, पहले ऐसे सांसद या विधायक रहे जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वो एक निचले अदालत ने किया गया था, उसके बाद 2007 में निर्णय आया था, लेकिन उसी साल 2007 में ही इस सजा को उन्होंने इसको पटना हाईकोर्ट में इसकी अपील की। पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा से बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी कि ठीक है, इनको उम्र कैद की सजा ही होनी चाहिए। तो 2007 में वो जेल में गए। 2007 के बाद से आज 2021 हो चुका है, जो कि उनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो जेल में ही है, जेल से बाहर नहीं आए हैं। तो और आज इसी मुद्दे को उनके बेटे ने विधानसभा में उठाया, विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा। क्यूबीएस इंडिया न्यूज़ पर ये रिपोर्ट देख रहे थे आप। आनंद मोहन की रिहाई कब होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सरकार ने भी आज कह दिया कि इसके बारे में अभी कोई अपडेट्स वो नहीं दे सकते। और आपको क्या लगता है ये भी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। आप ऐसे ही हमारे चैनल को फॉलो करते रहें और तमाम हम आपको सारे अपडेट्स भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।